सो हाई 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि आप लोग का मैथ्स 2 का पेपर कैसा गया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा गया होगा। फटाफट से कमेंट करना कि किस तरीके से आपने लिखा, एवरेज गया, हार्ड लेवल का आया था या फिर बहुत ज्यादा इजी फीजी था, कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बता देना। खैर अब जो भी है 10th मैथ्स 2 यानी मैथ्स का जो चैप्टर है, मैथ्स का जो सब्जेक्ट है आपकी लाइफ से जा चुका है। अब तक 10th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं अब तक आपके लाइफ से ये चीज चला गया, तो अब उसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ क्योंकि अब आपको अगले पड़ाव पे फोकस करना है। जैसे मैंने बोला आपके इस एग्जाम के फेज में बहुत सारे पड़ाव थे जिसमें आपने सबसे पहला पड़ाव आपने मराठी को क्लियर किया, आपने इंग्लिश को क्लियर किया, आपने हिंदी को क्लियर किया, आपने मैथ्स 1 को क्लियर किया, अब मैथ्स 2 भी क्लियर हो गया। यानी लगभग आपने 50% से ज्यादा जो पड़ाव है आपके उसको पार कर दिया है और मात्र 4 पड़ाव रह गए हैं, 4 स्टेप्स रह गए हैं आपके टोटल एग्जाम्स को कंप्लीट होने में। फिर आपके मजे ही मजे हैं, फिर आपके आराम ही आराम है। आराम से बैठ के 1.5-2 महीने की जो वैकेशन होगी उसको आप एंजॉय कर सकोगे बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के। लेकिन अगेन एक चीज कि जो वैकेशन में आ जाओगे और अगर आपको श्योर है कि आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो, कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहते हो 11th में, तो आप हमारे JR कॉलेज चैनल पे आके पढ़ाई चालू कर देना क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे हमने पहले से ही पढ़ा के रखी है। तो सब्सक्राइब करके अभी से ही रख लो। JR कॉलेज नाम है यूट्यूब चैनल का, मेरा ही है, मैं खुद पढ़ा रहा हूं वहां पे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो खैर वो सब बातें हो गई। अब मैथ्स 2 को भी बाजू करना है क्योंकि अब अगला पढ़ाओ जो साइंस 1 है उसके ऊपर फोकस करना है। तो देखो साइंस 1 के लिए तो ठीक ठाक छुट्टी बोर्ड वाले ने दे दी है, 2 दिन की छुट्टी है, आज का दिन भी पकड़ूंगा तो 2.5 दिन की छुट्टी है। तो 2.5 दिन में हमने फुल फ्लेज पढ़ना है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, इसमें चीजों को लर्न करना है, बाय हार्ट करना है। तो जैसे मैंने पहले दिन से आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। चीजें सिर्फ देख के चले जाओगे और एग्जाम में आंसर लिख दोगे ऐसा है क्या? नहीं, यहां पे तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स को याद करना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा, चीजों को लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, IUPAC नोमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको लर्न करके रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे और ऑलरेडी मैंने बोला है कि सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं पहले से भी, और इस 2 दिन 2.5 दिन के गैप में भी कई सारे वीडियोस लेकर आऊंगा, लगभग 10-12 वीडियोस लेकर आ जाऊंगा जो आपको पूरा पूरा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें हम लोग। तो अगर वैसा चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो इस वीडियो के तुरंत बाद दे दूंगा। लेकिन जितने भी IMP वीडियोस बनेंगे, चाहे 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हो या फिर MCQs हो या फिर हो सकता है न्यूमेरिकल्स हो या हो सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन हो या तो हो सकता है IUPAC हो, ये सबके अलग अलग वीडियोस में लाऊंगा। तो मुझे बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप लोग ढेर सारा प्यार उस वीडियो को दोगे और अपने सभी दोस्तों को शेयर करोगे। बस मुझे यही आपसे आशा है, यही आपसे उम्मीद है। अगर आप इस प्रकार करोगे तो ही तो यार मन करेगा ना मेरा मेहनत करने का। तो और आप जरूर से इस चीज को करोगे तो मुझे लगेगा कि यार हमारे बच्चे हमें सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज वो चीज काम कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो कि है आज का बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो साइंस 1 के लिए, लर्निंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हम बात करेंगे पूरी प्लानिंग की और हमारा मिशन हमेशा की तरह 35+ मार्क्स निकालना आउट ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आप लोग को अगेन हमेशा की तरह, जो कि है दोस्तों जैसे मैंने बोला कि हमारे साइंस 1 के हर एक चैप्टर्स, टोटल आपके पता है कितने चैप्टर्स है? साइंस 1 में 10 चैप्टर है। ठीक है, तो 10 के 10 चैप्टर्स के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो हमने बना के रखे हैं क्योंकि देखो ये जो सब्जेक्ट्स होता है इसमें कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंसेप्ट नहीं पता, आपको पता ही नहीं है कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, आपको पता ही नहीं है रिलेशन क्या, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए आपको लेक्चर्स देखना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जितने भी हमारे वीडियोस है चैप्टर्स के, आप उसको देखना स्टार्ट कर दो क्योंकि ये 2-2.5 दिन मोर देन इनफ हो जाएगा आपको पूरा पूरा कंसेप्ट के हिसाब से याद करके कंप्लीट करने में। तो आप हमारे वीडियोस को 1.5 या फिर 1.7 की स्पीड से देख सकते हो, जिससे कहीं ना कहीं आपको चीजों को समझने में हेल्प हो जाएगा और जैसे जो टॉपिक पढ़ के होगा, वीडियो देख के होगा, तुरंत उसको याद करने के लिए बैठ जाओ, उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उस पर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से करोगे आपका साइंस 1 आराम से 40 आउट ऑफ 30+ मिलना ही मिलना है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है मेरे पास, तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पढ़ा रखी है, बहुत सारी चीज आज भी दूंगा। पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर है मेरे पास और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हर टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके राहुल भैया, राहुल सर हमेशा आपका साथ देते हैं। पिछले यार 3 साल 4 साल 5 साल से साथ देते आ रहे। जो बच्चे पहले से जुड़ते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए नए बच्चे हैं उनको क्या ही बताओ मेरे बारे में। ठीक है, तो ये चीज आप समझ के लो कि चैनल पे 2 मिलियन है अगर, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। ठीक है, पिछले 4-5 साल से कंसिस्टेंट है हम, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। ठीक है, तो वो चीज आप समझ के लो प्लीज। और जो भी मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनना,
जो चीज बता रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करना, तब ये चीज वर्कआउट हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगेन मैंने बोला कि सारे चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल है, हमने 2-2 3 दिन बाद पढ़ा के रखा है। पुराने व्हाइट बोर्ड के वीडियोस भी, डिजिटल बोर्ड के वीडियोस भी सारे आपको पढ़ने हैं। जितने भी रिवीजन वीडियोस हमने बना के रखे हैं कंप्लीटेड है, वन शॉट हो, एलएमआर हो, या फिर इस साल वाला उड़ान बैच हो, या फिर उसके पहले वाला। तो उड़ान बैच 1.0 के वीडियो, उड़ान बैच 2.0 के वीडियो, उड़ान बैच 3.0 जो इस साल लिया था, ये तीनों वीडियो जो वन शॉट फॉर्म में प्रेजेंट है। आप तीनों में से कोई भी एक वीडियो ले लो, खासकर लेटेस्ट वाला लोगे तो ज्यादा बेटर है। इसमें सारे लेटेस्ट एग्जांपल 2024 तक के एग्जांपल्स भी हमने कवर कराए हैं। तो उड़ान बैच 3.0 जो इस साल हमने लाइव लिया था, अब वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में स्टोर हो चुका है, ऑब्वियसली लाइव वाले सेक्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल करोगे तो सारे 10 के 10 चैप्टर के वन शॉट वाले, एक चैप्टर को पढ़ने में 1 घंटा का वीडियो है, और उसको 2x की स्पीड लगाओगे तो ये आधा घंटा लगेगा, मतलब ओनली 30 मिनट्स। तो अगर 10 चैप्टर पढ़ना है मतलब 300 मिनट्स डिवाइड बाय आप 60 कर लो तो लगभग 50 घंटा, मतलब कहीं ना कहीं बहुत कम समय में, मतलब बहुत कम समय में, मतलब 1 घंटे में आप 2 चैप्टर पढ़ लोगे, मतलब 5 घंटे में, नॉट 50 घंटा, 5 घंटे में आप पूरा का पूरा साइंस को समझ के कंप्लीट कर सकते हो वीडियोस देख के, और उसके बाद चीजों को बाय हार्ट करना शुरू करते हो। तो ये मेरा एक जस्ट सजेशन है, आप जरूर से इसको इंप्लीमेंट करना जो बच्चा सीरियसली पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो कीप लर्निंग। अब आ जाते हैं वेटेज के ऊपर। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चा सिर्फ पास होने का सोचता है उसके लिए भी चीजें बता दूंगा। ओवरऑल आप किस तरीके से मार्क्स निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो, 40 में से कैसे 35+ मार्क्स आप निकाल सकते हो वो भी बता दूंगा, और साथ में ये वेटेज देख लो। तो ये सारे चैप्टर्स है, आपको पता है पहला चैप्टर ग्रेविटेशन है, दूसरा चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, फिर थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, फोर्थ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज, मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड एंड स्पेस मिशन। अब आपका साइंस वन है 2 हिस्से में डिवाइडेड है, एक आपका जो होता है वो केमिस्ट्री का हिस्सा होता है, और एक होता है फिजिक्स का हिस्सा। और क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। पता है आपको ये चीज? नहीं पता था आज के पहले? बताता हूं कैसे, इसके पहले शायद आपने नहीं सुना होगा। तो हमारा जो चैप्टर्स है, पहला चैप्टर ग्रेविटेशन, ये फिजिक्स का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर, थर्ड चैप्टर एक केमिस्ट्री का। देखो पी और सी लिखा हुआ है, पी मतलब फिजिक्स, सी मतलब केमिस्ट्री, तो उसके हिसाब से डिवाइड होगा। तो ये थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री, फोर्थ चैप्टर फिजिक्स है, पांचवा चैप्टर हीट केमिस्ट्री है, फिर छठा चैप्टर जो है रिफ्रैक्शन ऑफ फिजिक्स है, सातवां चैप्टर फिजिक्स है, आठवां और 9वां चैप्टर केमिस्ट्री, और ये चैप्टर फिजिक्स है। तो अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 चैप्टर फिजिक्स है और 5 चैप्टर क्या है? केमिस्ट्री है। मतलब कहीं ना कहीं इस 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। अब इस चीज को समझो कि ये पूरे के पूरे चैप्टर्स का वेटेज है कि पहला चैप्टर आपका 5 मार्क्स का है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना चाहता है, तो भी मैं बता देता हूं कि कौन कौन सा चैप्टर कर लो पास हो जाओगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके 5 मार्क्स कंफर्म कर देगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स और जो आपके ये रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, ये डेफिनेटली 2 या 3 मार्क्स तक पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स एमसीक्यू, 1 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स तो आपके यही बन जाएंगे। एक क्वेश्चन हमेशा या तो केपलर्स लॉ के ऊपर आ जाता है, या तो आप देखोगे तो कुछ एक्टिविटी के फॉर्म में पूछ लेता है, या तो कभी डॉबेराइनर ट्राइड, या फिर इस प्रकार, सॉरी डॉबेराइनर तो आपके सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में से ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल कांस्टेंट के ऊपर आ सकता है, केपलर्स लॉ के ऊपर आ सकता है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत चीजें पूछी जा सकती है। तो ये आपके 5 मार्क्स सिक्योर करा के दे देगा। इसके अलावा सेकंड चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका डॉबेराइनर ट्राइड के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। देखो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे तो पूरा डॉबेराइनर ट्राइड पूछा था। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा? डॉबेराइनर ट्राइड, न्यूलैंड का ऑक्टेव्स और मेंडेलीव्स का, ये तीनों तो पढ़ना ही है। साथ में जो आपका ये है आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको आपको करना है। तो ये चैप्टर आपका सिक्योर करके देगा। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन भी वैसा ही चैप्टर है, जो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जाता है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन, यही चीज है, और साथ में बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। बस इतना चीजें आता है तो भी आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो ये 3 मार्क्स तो आपको करने, मतलब 3 चैप्टर तो आपको करना ही है। इसके अलावा सबसे इजी चैप्टर मैं आपको बताता हूं, वो है दोस्तों स्पेस मिशन, जिसमें कुछ गिने चुने चीजें हैं। जैसे स्पेस मिशन में आपको सैटेलाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, इनसैट सैटेलाइट, उसके ऊपर फिल्म ब्लैंक भी पूछता है, और या तो पूछेगा तो एस्केप वेलोसिटी। यही 2-3 टॉपिक है जो पूछता है हमेशा। ये एक चैप्टर हो गया। अब इसके अलावा आप इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ टॉपिक जैसे इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, मैंने देखा है। देखो लास्ट ईयर के भी क्वेश्चन पेपर में दिखाता हूं क्या पूछा है। देखो ये चीज दिख रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर या तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये दोनों में से कोई एक चीज पूछता है। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, ये तो करना ही आपको। अभी हीट चैप्टर में से एक टॉपिक है एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर और एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये 2 टॉपिक में से कोई ना कोई एक पूछता है हमेशा, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है ना। कैलोरीमीटर के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब चीजें देखो बताने जाऊंगा तो छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक से बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए मैं सोच रहा हूं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूं, ठीक है। ये तो स्ट्रैटेजी है, इसमें हम प्लानिंग बताते हैं, खाली प्लानिंग बताते हैं, ताकि कोई बच्चा अभी मैथ्स 2 का पेपर देकर आया है और अभी उसको प्लानिंग की जरूरत है कि मैं अपनी साइंस 1 की शुरुआत कैसे करूं। तो इस वीडियो में उसको ये पुश मिलेगा कि भाई शुरुआत कैसे करूं। और मुझे पता है कि बच्चे ये एक थोड़ा सा, मैं आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि आप बच्चे वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हो। देखो हम
रात दिन एक करके वीडियोस बना रहे हैं, रात दिन एक करके, और इसीलिए वीडियोस बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप 2x स्पीड पे देख पाओ कम समय में। तो ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ना, ये चीज आपको शेयर भी करनी है अपने जितने भी 10वीं के फ्रेंड्स हैं, उनको एक बार शेयर करो, उनको बोलना एक बार देख के देखो, 2x की स्पीड पे देखो, 1.5 की स्पीड पे देखो, लेकिन देखो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आप देखोगे, सारे वेटेज पकड़ोगे तो 60 मार्क्स हो रहा है, और आपको पता है आपको पेपर सिर्फ कितना लिखना है, 40 लिखना है। 60 में से आपको सिर्फ 40 मार्क्स का पेपर लिखना है, 40 में से 40 आपको मिल सकेंगे। लेकिन अगेन 40 में से 40 हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है ओनली 35 मार्क्स, और 35 भी मिलता है वहां साइंस 2 में भी 35 मिलता है, बोर्ड में अपना जो ओरल एग्जाम होता है उसमें भी अगर 20 में से 18-19 मिल जाता है तो भी आपके 88 मार्क्स आराम से बनी रहे, 90 प्लस मार्क्स, 90 के आसपास मार्क्स बनी रहे। तो हमको वही चाहिए यार, 90 प्लस निकालना है। हमारा मेन टारगेट क्या था, पिछले कई सारे स्ट्रैटेजी वीडियो हमने दिया था, लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट 30 डे स्ट्रैटेजी, उसमें मैं क्या बात करता था, 90 प्लस का टारगेट, और वही चीज हमें अचीव करना है और हर बच्चों को करना है। इस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो ये वेटेज के हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो कर लेना बच्चा कार्बन कंपाउंड। स्टार मार्क कर रहा हूं, कार्बन कंपाउंड तो जरूर कर लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सुंदर चैप्टर है। इसके अलावा आपका लेंसेस एक चैप्टर है, हार्ड है थोड़ा सा, लोगों को समझ में नहीं आता लेंस का चीजें, इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल चीजें, या फिर हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है ना, ये सब चीजें नहीं समझता। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, हमने पूरा लेक्चर्स पढ़ा रखा है इन चैप्टर्स के ऊपर, तो अगर आप समझोगे तो पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, और बस उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स को बाय हार्ट कर लो, याद कर लो, रट्टा मार लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दो चैप्टर्स तो आपको डेफिनेटली करना है। इसके अलावा ग्रेविटेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप कर सकते हो, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आ जाते हैं पेपर पैटर्न के हिसाब से कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पता है कि नहीं पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो देख लो कैसे पेपर पैटर्न आता है। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 1A होता है, ये आपके 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आ जाते हैं। 5 एमसीक्यू, जैसे आपके मैथ्स 1 में 4 एमसीक्यू आते हैं, वैसे यहाँ पे 5 एमसीक्यू आते हैं जिसमें ऑप्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पे 5 में से 5 तो मिलता ही मिलता है हर बच्चे को, क्योंकि एक तरीका तो आप सब जानते हो, आसपास से पूछ पाछ के लिख लेना, लेकिन वो तो चलो सेकंड ऑप्शन है। लेकिन मैं हमेशा से बच्चों को इस प्रकार काबिल बनाना चाहता हूं कि बच्चों आप लोग को मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। और भाई आपको तो अच्छा है, बहुत प्रिविलेज है कि आपको अलाउ करते हैं, सेंटर वाले थोड़ा बहुत आसपास पूछ लेते हैं, टीचर्स भी अलाउ कर देते हैं। हमारे टाइम पे इतना रूल स्ट्रिक्ट होता था, भले सीसीटीवी नहीं होते थे, लेकिन रूल इतना स्ट्रिक्ट होता था कि जो इन्विजिलेटर, जो सुपरविजन के लिए जो टीचर्स आते थे, अगर मैंने मुंडी भी घुमा लिया तो पेपर छीन लेते थे, 10-15 मिनट के बाद देते थे एज ए पनिशमेंट। तो 15 मिनट तो वेस्ट हो गया ना। तो ये चीज आपको नहीं करना है, वो गलती नहीं करना। क्या पता कब कौन सा सुपरविजन के लिए कोई टीचर आ गया जिसका मूड खराब रहेगा, बीबी से झगड़ा करके आया रहेगा, उसका गुस्सा आप पे निकालेगा। ठीक है, तो वो मत करना, ठीक है, समझ जाओ। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो 5 मार्क्स का एमसीक्यूज विद ऑप्शन आते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे एमसीक्यूज दिख रहे हैं उसको फटाफट से रट्टा मार लो, जो करना है कर लो भाई। मैं आपको बोलता हूं ये आपको करना है। क्या करोगे, सबसे पहले जितने भी टेक्स्ट बुक के पीछे हर चैप्टर्स के, मान लो 3-3, 4-4 एमसीक्यूज रहेंगे, तो कुल मिला के कितना पढ़ना है, 30-40 पढ़ना है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको वीडियो बना के दूंगा जिसमें सारे एमसीक्यूज एक ही वीडियो में रहेंगे, लेकिन वो वीडियो आने में समय है। अभी तो ये पहला वीडियो स्ट्रैटेजी आ रहा है ना, तो वो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, वो आपके लिए आ रहा होगा, तो टेंशन ना लो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अभी क्या करो कि वो चीज आप कर सकते हो। दूसरा, एक्सरसाइज के एमसीक्यू, जैसे मैंने बोला टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू और एक्सरसाइज के, उसके अलावा जो भी आपके टेक्स्ट बुक में डू यू नो के फैक्ट होते हैं, आपको पता है डू यू नो, कुछ डेट्स दिया रहता है, कुछ लोकेशन के बारे में दिया होता है, डू यू नो करके लिखा होता है, छोटा सा 2-3 लाइन का पैराग्राफ होता है, उन सभी को एक बार गो थ्रू कर लेना है, और चैप्टर्स जो होंगे उसको टेक्स्ट बुक से रीड करना है। लेकिन ये फिलहाल में करने का उतना समय नहीं होता, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कंसेप्ट पे फोकस करना, और कंसेप्ट के लिए आप हमारे लेक्चर्स को 2x की स्पीड पे देख सकते हो, जिसको आपको समझ में आ जाएगा कि उस चैप्टर में है क्या। तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो एमसीक्यू आप आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो, जिससे आपको हेल्प करेगा एलएमआर वीडियो, हमारे लेक्चर वीडियो, वन शॉट वीडियो, साथ में उड़ान बैच के वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए ये आप रेफर कर सकते हो। ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1A के बाद। अब हाँ, एक और चीज यहां पे मुझे बताओ कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में 5 में से 5 मार्क्स भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू बहुत इजी होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1B आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1B आ जाता है। इस बी वाले पार्ट में जो क्वेश्चन आता है वो आता है आंसर द फॉलोइंग करके। देखो लास्ट ईयर भी आया था, क्या आया था, पढ़ के बताता हूं आपको, दिखेगा तो नहीं लेकिन पढ़ के बताता हूं। क्या बोल रहा था, आंसर द फॉलोइंग। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें एक 1 सेंटेंस था, एक फॉर्मूला लिखो ऐसा क्वेश्चन था, एक कैलोरीमीटर लिखो। बताता हूं कैसे, तो सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, इस बने रहो बस। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 सेंटेंस में एक सबसे अच्छा काम करना है, जितने भी अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको रेफर करना है। जैसे कि ऑड मैन आउट। अब ऑड मैन आउट कहां से पढ़ोगे, तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के पीछे जितने ऑड मैन आउट दिख रहे हैं वो तो करना ही है, लेकिन मेरा सजेशन क्या रहेगा, आपके पास अगर 21 एक बुक आता है,
मार्केट में मिलता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक तरीके से सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके पास 21 बुक है तो 21 बुक में बहुत सारे एमसीक्यूज आपको दिए रहते हैं, उन सभी एमसीक्यूज को रट्टा मार लो, ये आपको मैं हेल्प करूंगा। एमसीक्यूज को प्लस साथ में ऑड मैन आउट को, माफ करना, मैं एमसीक्यूज तो बोल ही रहा हूं, लेकिन ऑड मैन आउट को भी आप रट्टा मार लो, जिससे हो सकता है कि एक हाथ ऑड मैन आउट देखने मिल जाए। एक ऑड मैन आउट ज्यादातर मैंने देखा है क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा मैच द पेयर आप कर सकते हो, टेक्स्ट बुक के पीछे वाला भी 21 से भी कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स कर लेना। तो जहां जहां ऑड मैन आउट दिख रहा है, मैच द पेयर दिख रहा है, ट्रू और फॉल्स दिख रहा है, और अगेन आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपकी सेवा करने के लिए मैं हमेशा हूं, तो इन टॉपिक्स के ऊपर भी सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, खासकर ऑड मैन आउट, मैच द पेयर, फिल इन द ब्लैंक, ये सबके सेपरेट वीडियो डाल के आपको दे दूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए रिवाइज करने में। और वो भी आप वीडियो देखोगे जो 2x स्पीड पे देखोगे तो कहीं ना कहीं कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी हेल्प कर सकते हो, कहीं ना कहीं वीडियोस अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अपना खुद का कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा कर सकते हो, और मुझे भी प्राउड फील होगा कि हमारे बच्चे रेगुलरली जेन्युइन तरीके से पढ़ाई करके अच्छे से एग्जाम लिख कर आते हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आता है, गिव द नेम्स, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, तो हो सकता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इस प्रकार के कई सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है ना। फ्लो चार्ट आपको बनाने के लिए आ सकता है, रेयर चांस है इसमें 1 मार्क्स के लिए, लेकिन फिर भी आ सकता है। कोरिलेशन आता है, ठीक है ना, कि भाई इनसैट जो है ये एक सैटेलाइट है, तो पीएसएलवी क्या है, वो एक लॉन्च व्हीकल है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आईयूपीएससी नेम पूछने के लिए आ जाता है, आपको दिया रहेगा कुछ ये क्या बोलते हैं, रिएक्शन दिया रहेगा, और आपको बोलेगा इसका आईयूपीएससी नेम बताओ। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल को। तो जैसे कुछ एग्जांपल है लास्ट ईयर पूछे गए, तो फटाफट देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आते हैं। देखो, तो जैसे क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू में, ध्यान देना, एसआई यूनिट ऑफ हीट, एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। 4 ऑप्शन रखे, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। फिर वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज लिटिल बिलो द होराइजन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज हम सन को तभी भी देख पाते हैं जब वो होराइजन के नीचे होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काम करता है। फिर देखो ये आ गया फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था, देखो ये तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया ना। एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो इससे पता चला कि फंक्शनल ग्रुप पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में जाना, और एक कॉलम बना रहेगा फंक्शनल ग्रुप का। ये भी मैं चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको कर लेना है। अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ईस्टर हो गया, ये सब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लो। जैसे कार्बोक्सिलिक का पूछा है यहां पे, तो वो होता है COOH, याद रखना, COOH इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। और क्या पूछा था एमसीक्यू में, इन सिंपल माइक्रोस्कोप डैश लेंस इज यूज। हमेशा याद रखना, सिंपल माइक्रोस्कोप की जब भी बात आती है कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, याद रहेगा, ठीक है। फिर डैश प्रोसेस अ लेयर ऑफ मोल्टेन टिन, भाई कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें टिन का इस्तेमाल होता है, ऑब्वियसली टिनिंग होता है, ऑप्शन में दिख जाएगा टिनिंग। तो ये हमारा एमसीक्यू पूछा था। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या पूछा था, जैसे मैंने बोला अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर, ठीक है ना, फॉर्मूला लिखो, ये बताओ, आईयूपीएससी बताओ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो लास्ट ईयर क्या आया था, राइट द नेम ऑफ एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज। कौन सा ऐसा एटम है, ये पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि एक हीलियम एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा है। भले ही हीलियम से छोटा होता है हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर, लेकिन फिर भी हीलियम का जो साइज होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन वो छोटा होता है। तो हीलियम इज द स्मॉलेस्ट साइज एटम, याद रखना, ठीक है, हीलियम। नेक्स्ट, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कुछ भी कंपाउंड दे दिया रहेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ सकता है। जैसे यहां पे पिछले साल कैल्शियम कार्बोनेट पूछा था, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaCO3, लेकिन इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ब्लीचिंग पाउडर, ऐसे जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जिसके बन सकते हैं वो सब चीज एक बार गो थ्रू कर लेना, रेफर कर लेना। मैं आपको बोलता हूं भाई कुछ तकलीफ नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट, राइट द यूजेस ऑफ कैलोरीमीटर। एक क्वेश्चन पूछा था 1 मार्क्स के लिए कि कैलोरीमीटर का यूज बताओ। तो आपको मैंने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया था हीट में कि कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो वही चीज है, इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और कहां यूज होता है, मिक्सिंग मेथड में यूज होता है। बढ़ाया था मैंने ये चीज, कैलोरीमीटर का पूरा डेरिवेशन भी बताया था आपको, उड़ान बैच में भी पढ़ाया हुआ ये कैलोरीमीटर हीट वाले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, कार्बन कंपाउंड, इसमें हाइड्रोकार्बन बताना है क्या है। तो ये डॉट स्ट्रक्चर आपको दिया था, ये आपको क्वेश्चन दिया था और इसको देख के बताना है कि ये है क्या, कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेक्केन, पढ़ाया था 10 के 10 कार्बन के। अब यहां पे देखो 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या है, CH3 है। डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है, डैश। डबल डॉट मतलब क्या होता है, बॉन्ड, सॉरी नॉट डबल बॉन्ड, डबल डॉट मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड। 4 डॉट रहेंगे मतलब डबल बॉन्ड। बताया था ये मैंने कि एक डैश का मतलब, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में, और ये भी क्या है, CH और 3, CH3 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे CH3 क्या होता है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C2H6 क्या होता है भाई, इथेन होता है ना। ये चीज मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, इथेन है। और CH4 मीथेन होता है,
फिर एक कार्बन बढ़ा दो, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो। याद है ना अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, पढ़ाया था कि नहीं? ये सब चीज याद रख लो। अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, अल्केन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 अल्केन, CnH2n-2 अल्कीन। ठीक है, ये सब चीज ध्यान में रखना है आप लोग को। ये आपको ध्यान, CnH2n अल्कीन और CnH2n-2 अल्काइन, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इथेन है, बता दिया। नेक्स्ट है मैच द पेयर, एक आया था और हमेशा आ रहा है, यही आ रहा है पिछले 2-3 साल से, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बता दो। तो जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके टेक्स्ट बुक में है, जैसे मैं फटाफट से रेफर करके आपको बता दूं, मैं मोटा मोटा बताऊंगा ऊपर ऊपर से, लेकिन बाकी चीजें आपको रेफर करनी है। मैं बस तरीका बता रहा हूं ना बच्चा, मैं क्या बता रहा हूं, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूं आप लोग को। बाकी चीजें ये तो स्ट्रैटेजी है, बाकी तो अभी जो वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे उसमें सब चीजें बताऊंगा ना बच्चा, समझना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कई सारी चीजों की होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है ना, ये जो चीजें होती है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, देखो एक कॉलम है, ठीक है, अगर आप पेज नंबर 75 पे देखोगे तो एक कॉलम है, उसमें बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एयर का 1.0003, फिर आइस का बताओ 1.31, फिर वाटर का बताओ 1.33। तो वाटर का बार बार पूछ रहा है, तो इसको तो आप याद रख लोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.33 होता है, लेकिन एयर का पूछा तो 1.0003 लिख लो यहां पे, ठीक है, यहां पे लिख लो। एयर का पूछेगा तो वो है 1.0003, ठीक है, याद रहेगा बराबर। इसके अलावा और कुछ चांसेस तो नहीं है। वाटर का पूछ सकता है तो 1.33 मैंने बता दिया। आइस का पूछेगा तो 1.31 है, आइस का पूछा तो 1.31 है। ये सब चीज मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोग को भी साथ में रेफर करना है, क्योंकि 2-2.5 दिन का अच्छा टाइम है, तो आपको अच्छा खासा याद करने का टाइम मिलेगा। लेकिन उसके पहले अगेन कंसेप्ट पूरा पढ़ना है। वीडियोस हमारे 2x स्पीड में पूरे देख लेने, 10 के 10 चैप्टर के, हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, एक चैप्टर 1 घंटे में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब अगला और भी है, देखो 2023 में पूछे हुए क्वेश्चन कि ऑड मैन आउट आया था, इनसेट दिया था, जीसेट दिया था, आईआरएस दिया था, पीएसएल भी दिया था। इसमें से क्या बाहर निकलेगा, ऑड मैन क्या निकलेगा? इनसेट सैटेलाइट है, जीसेट सैटेलाइट है, पीएसएलवी एक लॉन्च व्हीकल है, तो ये निकल जाएगा बाहर। रीजन भी लिख देना कि पीएसएलवी इज ए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बाकी सब सैटेलाइट है। फिर कोरिलेशन, जैसे मैंने बोला कोरिलेशन आ सकता है, तो ग्रुप 1 होता है अल्कली मेटल, तो फिर ग्रुप डैश हेलोजन होता है। हेलोजन क्या होता है? ग्रुप नंबर 17, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सेकंड चैप्टर पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 अल्कली अर्थ मेटल, फिर बीच में डी ब्लॉक पूरा ट्रांजिशन मेटल्स। ग्रुप नंबर 17 क्या होता है? हेलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17 हेलोजन ग्रुप। ग्रुप नंबर 18 इनर्ट गैस वाला, जीरो ग्रुप बोलते हैं। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए बच्चे, अगर आपको याद है तो आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। बस ऑल अबाउट कंसेप्ट। मेरे को क्या ये सब चीज पता है क्या भाई? मैंने कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, तभी तो बोल पा रहा हूं ना यहाँ पे खड़े होके। मैं आपको पूरा साइंस पढ़ा रहा हूं, साइंस 2 पढ़ा रहा हूं, मैथ्स 1 पढ़ा रहा हूं, मैथ्स 2 पढ़ा रहा हूं, एसएसटी के सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा पा रहा हूं? क्यों पढ़ा पा रहा हूं यहाँ पे 10 साल, पिछले 5 साल से 10वीं को क्यों पढ़ा पा रहा हूं और सक्सेसफुल भी हूं? क्यों? क्योंकि मैंने सारी चीजों का कंसेप्ट क्लियर कर रखा है बच्चा, और वही चीज मुझे काम आ रहा है। तो मैं चाहता हूं आप भी अगर कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आपको बहुत काम आएगा, ना सिर्फ 10वीं के अच्छे मार्क्स निकालने में, बल्कि आपके 11वीं का बेस बनेगा, 12वीं का बेस बनेगा, और आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अच्छा क्लियर करके अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे बेहतरीन से कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकोगे, और अच्छा आप रिजल्ट लेकर आ पाओगे, अच्छा जॉब कर पाओगे फ्यूचर में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या आया था? इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। मोटर क्या करता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करता है? मोटर चलता है बिजली पे, तो बिजली जब आएगा तभी तो घूमेगा, तो मतलब इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल होता है। ये उल्टा दिया है, तो मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया हमारा। ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वापस आया 1.33। आईयूपीएससी ने पूछा था, बताओ क्या ये? एक CH3 CH CH3 OH कैसे पहचानते हैं? आईयूपीएससी ने बताया था मैंने, कार्बन का काउंट करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है, ठीक है। सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, OH मतलब अल्कोहल, मतलब ये 3 कार्बन है मतलब प्रोपैन, ये सेकंड पे है OH मतलब अल्कोहल, तो प्रोपैन 2 ऑल बन गया। दिस इज द आईयूपीएससी नेम। तो एक सेपरेट वीडियो आईयूपीएससी के ऊपर आ जाएगा, जिसमें पूरा बताऊंगा कि आईयूपीएससी नेम को किस तरीके से निकालना है, और कोई भी आईयूपीएससी आने दो भाई, आप निकाल सकते हो। तो ये सब चीजें, तो मुझे बताओ, अगर ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं अगेन, तो क्या इस क्वेश्चन में 5 में से 5 मार्क्स नहीं निकाल पाओगे? क्वेश्चन नंबर 1B में बिल्कुल निकाल पाओगे। तो यहां पे भी मैं लिख देता हूं 5 में से 5 मार्क्स आप निकाल लोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट, जिसमें 1A एमसीक्यू 5 मार्क्स और 1B शॉर्ट आंसर्स 5 मार्क्स, 10 मार्क्स आपके बन गए। उसके बाद आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2A, जो कि गिव रीजन। भाई मैं बोलता हूं 4 में से 4 मार्क्स आप निकालोगे। क्यों? क्योंकि कुछ IMP लिख कर लाया हूं ऑलरेडी, और लास्ट ईयर के बच्चों को बताया था, उसमें से 2 आए थे। लास्ट ईयर वाले में भी 2 आए थे, 3 आते हैं ना टोटल 3 में से आपको 2 करना होता है। Any 2 है ना, तो टोटल अटेम्प्ट कितना करना होता है? 2 करना होता है 3 में से। तो लास्ट ईयर जो मैंने बताया था उसमें से 2 आ गए थे, और 2 ही तो हमें करने हैं। इस साल भी कुछ बता रहा हूं, देखो
रिकमेंडेड चैप्टर से, रिकमेंडेड है, अगेन मैं बोल रहा हूं कुछ चैप्टर है और उसके कुछ गिव रीजन मैं बता रहा हूं, उसमें से कर लेना ये चीजें, अगर आप कर लोगे तो श्योर यार इन सब में से एक या दो तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चलो पहला सेकंड चैप्टर में से आपको पढ़ना है एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन ए ग्रुप। जब आप ग्रुप में डाउन आते हो तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ये सब चीज पढ़ाया है उड़ान बैच के अंदर भी और लेक्चर्स में भी, समझ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट और याद कर लेना इसको। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैविंग द सेम वैलेंसी, ये दो चीज आपको करना है चैप्टर नंबर 2 से। फिर चैप्टर नंबर 3 से आपको करना है, देखो यहां पे ध्यान से, चैप्टर नंबर 3 से आपको करना है एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर टू लॉन्ग, रैंसिडिटी वाला टॉपिक है थर्ड चैप्टर में से, ये आपको कर लेना है कि इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर। और एक और गिव रीजन है इसमें सेकंड नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं, जो कि लाइम वाटर टर्न मिल्की वाला। तो लाइम वाटर कैसे मिल्की में टर्न कन्वर्ट होता है, वो उसका एक गिव रीजन आपको पूछा हुआ है, वो गिव रीजन एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, ये दो गिव रीजन इस चैप्टर में से याद कर लेना, बहुत ईजी है, आपके पास सॉल्यूशन होंगे, नोट्स होंगे, डाइजेस्ट होंगे, उनमें से आंसर को याद कर लो। और बाकी कंसेप्ट समझना है तो पहले वीडियो देख के कंसेप्ट समझ लेना। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं गिव रीजन इस बार, इसमें से कुछ आने के चांसेस है। जैसे एक है टंगस्टन मेटल इज यूज्ड टू मेक ए सोलेनॉइड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये कर लेना। दूसरा है इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन में कॉपर और एल्यूमिनियम वायर ही क्यों यूज होता है, ऐसा पूछा है। ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी वायर्स दिखते हैं सड़क पे जो खंबे पे लगे होते हैं वो सब एल्यूमिनियम वायर है, आपके घर में जो वायर्स है वो सब कॉपर वायर है, तो कॉपर और एल्यूमिनियम ही क्यों यूज होता है, आयरन के वायर क्यों नहीं यूज होते, इसका रीजन बताओ करके ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन जाते हैं। फिर आ जाओ सीधा चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 पे दो बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है, जो कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर वॉच रिपेयर, मैंने बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप का वॉच रिपेयर में होता है, उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। और एक क्वेश्चन है कि वी कैन नॉट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर दूर रखा रहता है, वो क्यों नहीं देख पाते, उसका गिव रीजन बताओ। ये चैप्टर नंबर 7 से इतना कर लेना। और एक चैप्टर नंबर 8 है जो कि एक अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर है, मेटलर्जी नाम का। तो मेटलर्जी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाए हुए थे, इस साल भी आपको दूंगा। और मेटलर्जी में जो भी इंपॉर्टेंट है ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेथड्स, सेपरेशन मेथड, विल्फ्रे मेथड, ये सब चीज आपको करना है। तो इसमें 3 गिव रीजन है, तीनों इंपॉर्टेंट है। क्या है, सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन, ये देख लेना। नेक्स्ट है ऑन एक्सपोजर टू एयर सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्रैकिश, ये तो लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, सिल्वर आर्टिकल ब्रैक हो जाता है आफ्टर सम टाइम। और एक तीसरा है आयोनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो क्यों होता है आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये आपको गिव रीजन इतने इतने तो करने ही है करने। अगर आप कर पाओगे पूरा पूरा तो आपके 4 मार्क्स यहां भी सिक्योर हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं बच्चा, आराम से आप 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकते हो गिव रीजन में, बहुत अच्छा होता है गिव रीजन यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2B पे। तो जैसे आप क्वेश्चन 2B पे आगे बढ़ोगे तो क्वेश्चन आएगा आपका आंसर द फॉलोइंग करके, और इसमें आपको बोल रहा रहेगा अटेम्प्ट एनी 3, इसमें आपको सिर्फ 3 करना है। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे कि यहां पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर है और मैं आपको दिखाता हूं कि टोटल यहां पे 5 क्वेश्चन आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से सिर्फ 3 करना है। बताओ यार कितना इजी कर दिया, मतलब कोई 2 नहीं आया तो भी चलेगा, 5 में से सिर्फ 3 करना है और हर क्वेश्चन करने का 2 मार्क्स मिलेगा, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो यहां पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, या तो डेफिनेशन आ जाता है, लॉ आ जाता है, प्रिंसिपल आता है। डेफिनेशन कुछ भी आ सकता है, लॉ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो सब जो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये सब चीज कर लेना। प्रिंसिपल्स किसी के होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं। न्यूमेरिकल्स इसमें से पूछने के चांसेस होते हैं, कम होते हैं लेकिन चांसेस होते हैं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो तो न्यूमेरिकल्स के लिए लाने वाला हूं। फिर केमिकल रिएक्शंस आ सकते हैं, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 में भी है केमिकल रिएक्शंस, और चैप्टर नंबर 8 में मेटलर्जी में। तो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा तो बैलेंस करने के लिए आ सकता है, पता है, आपको एक रिएक्शन दे देगा और आपको बोलेगा कि बताओ ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं, और अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करके बताओ। तो मैंने ये पूरा समझाया हुआ है, उड़ान बैच में भी पढ़ाया और लेक्चर्स में भी पढ़ाया था। ठीक है, फिर या तो हो सकता है किसी टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए, या तो किसी फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है, या तो डिफरेंस बिटवीन आ जाता है, सिंपल सा छोटा मोटा डिफरेंस बिटवीन पूछ देगा, 2 मार्क्स का, मतलब 4 पॉइंट लिख देना है। या तो किसी का प्रॉपर्टीज, किसी का यूजेस, या तो फिर किसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि ये चीज है, इसका एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल बता दो। तो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, मैं आपको एक रीड करके बता देता हूं ऊपर से कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, लिख के तो नहीं लाया हूं लेकिन बता देता हूं, क्योंकि सेपरेट वीडियो तो मैं लाने ही वाला हूं। तो देखो लास्ट ईयर क्या पूछा था कि स्टेट द डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड, बताओ डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड का डेफिनेशन पूछा है कि क्या है। तो मैंने आपको बताया था भाई, डोबेराइनर ने 3 एलिमेंट साथ में रखा, जिसमें पहला और तीसरा एलिमेंट को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, तो बीच वाले के एटॉमिक इसके बराबर होना चाहिए, एटॉमिक वेट के बराबर होना चाहिए, और उसका एक एग्जांपल दे देना, कुछ भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो कितना इजी है। तो डोबेराइनर ट्राइड का आराम से 2 मार्क्स मिल गया। ठीक है, उसके नीचे आप देखो ये क्वेश्चन था, बस पहचानना है कि क्या है। ठीक है ना, उसके बाद देखो व्हाट इज मीन बाय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भाई कितना इजी क्वेश्चन है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, और कोई भी इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बता दो यार, कितना इजी है। ठीक है,
फ्री फॉल क्या होता है, व्हाट इज फ्री फॉल और कब पॉसिबल है, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ है। फिर एक न्यूमेरिकल है छोटा सा कि पावर ऑफ लेंथ, कॉन्वेक्स लेंथ निकालना था, फोकल लेंथ दिया हुआ है, पावर निकालना है, ठीक है, कितना इजी है यार देखो। तो यहां पे भी आराम से मैं बात करूं तो 6 में से 6 मार्क्स बच्चे आप निकाल लोगे, क्योंकि ये चीजें इतनी सिंपल है कि मैं बोल नहीं सकता। और वैसे तो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं इसके ऊपर, और अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है, आपने क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न किया, जैसे मैंने बोला कि यार ये साइंस है, इसको सिर्फ देख के नहीं जाना है, इसको आपको याद करके रट्टा मार के और समझ के भी जाना है, सब कुछ करके जाना है, ये साइंस है बच्चा, हल्के में नहीं लेना है। तो ये चीज हो गया। इसके बाद आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आप देखोगे, मैं क्वेश्चन पेपर ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आता है टोटल 8 क्वेश्चन। देखो कितना मजेदार है, 8 में से सिर्फ 5 करने होते हैं, एक क्वेश्चन करने का 3 मार्क्स मिलता है, कुल मिलाकर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का बनता है। तो देखो इसमें क्या आ सकता है, बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स बड़ा वाला आ सकता है, कंप्लीट द डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट आ सकता है, बड़े लॉज और थियरीज हो सकते हैं, आंसर बेस्ड ऑन फिगर आ सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर क्या पूछा था, हाँ एक और चीज ऐड कर लो जो कि पैसेज आ सकता है। अब बोलोगे सर इंग्लिश में पैसेज आता है, यहां कहां आता है पैसेज आता है ना, आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा। क्या क्वेश्चन आया था कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन पैराग्राफ, पैसेज बोल लो या फिर पैराग्राफ बोल लो। तो कोई भी एक चैप्टर का कुछ पैराग्राफ रहेगा और उसमें बीच बीच में डैश रहेंगे, देखो यहां पे दिख रहा नहीं होगा आपको, लेकिन बीच बीच में पैराग्राफ है और बीच बीच में लाइनिंग्स है, डैश है, उस डैश में एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो कि ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें से फिलअप करना है, जो कि इतना सिंपल होता है। जिस प्रकार इंग्लिश में आप पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखते हो, उसी प्रकार ये वही चीज है कि पैसेज में से आपको ऑप्शन में से आंसर फिलअप करना है, और ये क्वेश्चन करने का 3 में से 3 मार्क्स मिलना ही मिलना है। मतलब एक क्वेश्चन तो आपका टोटल 5 क्वेश्चन है ना, टोटल कितना करना है इसके अंदर, सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 8 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो आपका पैसेज का बनेगा ही बनेगा, पैराग्राफ का, उसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना जो चीज बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन इसमें आया था लास्ट टाइम, क्या पूछा था, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चैप्टर नंबर 2 नहीं 3, ये वाला केमिकल रिएक्शन वाला। उसमें मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसको कर लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर है, ठीक है ना, उसमें क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, वो देख लेना। बस वही नाम लिखना था फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन का, और कोई एक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, मिल जाएगा 3 मार्क्स। तो यार ये सेकंड क्वेश्चन में भी अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं इजीली कर सकते हो। फिर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको एक डायग्राम या फिर ग्राफ दिया रहेगा, जैसे लास्ट ईयर आया था आपको एनएमएलएस बिहेवियर वाला, ठीक है, एक एनएमएलएस बिहेवियर नहीं है ये, वो है आपका आइस कन्वर्ट होता है ना वाटर में, वाटर आइस बनता है 0 डिग्री 100 डिग्री पे, जो पहला ही टॉपिक था आपके हीट चैप्टर का, दैट इज उसमें आ जाता है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब आ जाता है उसके अंदर। तो ये पूरा ग्राफ है, बस उसके ऊपर देख के बताना है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आराम से आप कर सकते हो, कोई भी ग्राफ आने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये सभी टॉपिक कर लेना। फिर देखो ये क्वेश्चन आया था जिसमें एक पूरा टेबल दिया है, इसमें आपको लेंस पहचानना है कि कौन सा डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया है कि मायोपिया है। देखो ठीक है ना, नियर साइटेडनेस है, ये फार साइटेडनेस है, ठीक है ना, ये मायोपिया है, ये हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहता है, तो वो एक कॉलम है ना जिसमें पोजीशन ऑफ इमेज, कहां इमेज बनता है, कहां उसका पोजीशन होता है, वो टेबल को पढ़ लेना, बस इतना बोलता हूं। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, आराम से मार्क्स मिल जाएगा। फिर एक प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको या तो यूजेस या तो किसी का प्रॉपर्टी पूछेगा। जैसे इसमें पूछा था कि राइट 3 जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड की 3 प्रॉपर्टी नहीं बता सकते भाई, कितना सिंपल है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे किसी का प्रॉपर्टी, किसी के यूजेस बनाने के लिए, तो वो भी आप कर सकोगे। तो मैं ये चीज गारंटी बोलता हूं कि बच्चा 5 में से 5 क्वेश्चन कर लेगा, ये तो गारंटी है भाई, 5 में से 5 क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन फिर भी चलो कहीं कहीं आधा मार्क्स कट भी हो रहा है, 1 मार्क्स कट हो रहा है, तो भी अगर यहां पे 15 में से आप आराम से, अगर मैं बोलूं आपको आराम से, यहां पे कोई भी इंसान जो होगा वो भाई 12 मार्क्स तो निकाल लेगा। मैं गारंटी बोलता हूं कि कोई भी इंसान होगा अगर अच्छे से पढ़ के आया होगा तो 12 मार्क्स यहां पे स्कोर कर लेगा, गारंटी। 15 में से 12 मार्क्स स्कोर कर लेगा आराम से, क्योंकि अगर मान लो 15 में से उसको 8 में से 5 करने हैं और वो 4 भी करता है, समझ लो 5वां नहीं कर पाया तो भी सब करेक्ट है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 12 मार्क्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं यहां पे। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो एक आखिरी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कहां गया, हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जिसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन फिजिक्स वाले चैप्टर्स में पूछेगा या तो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में से पूछेगा, और इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। जैसे लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आपको प्रिज्म के ऊपर पूछ दिया था, विबग्योर होता है, विबग्योर प्रिज्म के ऊपर पूछ दिया था, और एक क्वेश्चन आपको पूछ दिया था केमिस्ट्री के टॉपिक से, चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी के चैप्टर में से पूछ दिया था। ठीक है, दिख रहा है। तो आपको वही चीज है कि अटेम्प्ट एनी वन करना है, 2 में से, एक फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री रहेगा। तो ज्यादातर क्या आता है मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर अभी जैसे मैंने बताया ऐड क्या हुआ इस साल, नया प्रिज्म ऐड हुआ। तो ये सब जितने भी टॉपिक्स है वो कर लेना। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करा दूंगा, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हो गया। दूसरा, अगर केमिस्ट्री में से पूछेगा तो कार्बन कंपाउंड में से पूछ सकता है,
क्योंकि भाई उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, उसके ऊपर कुछ पूछ सकता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर इसमें से पूछ सकता है, हीट में से पूछ सकता है, एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर वगैरह। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पूछ सकता है। या तो एक चैप्टर और है जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कभी कभी, जो कि है मेटलर्जी। लास्ट ईयर भी मेटलर्जी पूछ दिया था, जिसमें आपको यह बताया था कि लाइम वाटर का क्या सीन रहता है, फिर आपका एसिडिक एसिड का क्या है, इसमें ये सब चीज पूछता है और कुछ नहीं भाई। अगर आप देखोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा साइंस वन का पेपर। बस अगेन मैंने क्या बोला कि आपको हर एक चैप्टर का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, वीडियोस अगर आपने हमारे देखे हैं, सारी चीजें समझ में आ गई है, तो भाई कैसे भी क्वेश्चन आने दो, आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस इसी के साथ आज का ये वीडियो जो है वो एंड होता है, और उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख के बहुत मजा आएगा। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अगर आपको मजा आया मतलब बाकी को भी मजा आ सकता है और उनको भी हेल्प हो सकती है। तो मैं चाहता हूं जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग अपने सभी 10वीं के फ्रेंड्स तक, साइंस वन का जो पेपर देने वाले हैं उन तक शेयर जरूर से करना, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चा, जरूर से सब्सक्राइब करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लो, सभी से रिक्वेस्ट है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप JR ट्यूटोरियल नाम है, लगभग 68-69,000 उस पे फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है। उसको आप ज्वाइन कर लोगे तो जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, कुछ क्वेश्चन हमें पता चलता है, वहां पे डायरेक्टली शेयर कर देते हैं और आप एक्टिव हमसे कनेक्टेड रहते हो। जैसे व्हाट्सएप पे होता है वैसे ही कनेक्टेड रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप अभी जाते जाते फटाफट सब लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है, पक्का ज्वाइन हो जाओगे। अपने सभी दोस्तों से पूछेंगे कि क्या तू JR ट्यूटोरियल के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है कि नहीं, सबसे दोस्तों से पूछना, और नहीं है तो उनको बोलना भाई तू ज्वाइन कर, क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कि जरूर करना, ठीक है बच्चे। चलो फिर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।